तो दोस्तों आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को लेकर के। इसमें हम लोगों का जो भी वन लाइनर BS नेकी में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर में चीन स्थित है। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्य भाग में व भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। उत्तराखंड राज्य 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 है। उत्तराखंड राज्य 7734 से 8102 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार 328 है। ग्लोब पर कुल 360 देशांतरी रेखा स्थित है। प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 111.3 किलोमीटर का अंतर है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। सिडनी बुनार्ड ने नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड क्षेत्र कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर विस्तृत है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और 258 किलोमीटर इसका पूरे उत्तराखंड में जो लेंथ है, पूरे उत्तराखंड में 258 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी हमारी काली नदी है। राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम एवं चौड़ाई 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 20वां स्थान है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% पर्वतीय क्षेत्र है एवं कुल क्षेत्रफल का 13.93% मैदानी भाग है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 32,449 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.67% है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 21,034 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33% है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक 32.94% हिस्सा है, जबकि 3001 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे कम 7.8% है। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं। राज्य के उत्तर में वृहत हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी व दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य में तराई क्षेत्र स्थित है। राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी व पश्चिमी सीमा टोंस नदी बनाती है। राज्य की पूर्वी सीमा पर नेपाल से 3 जिले, उत्तर से दक्षिण क्रमशः पिथौरागढ़, चंपावत एवं ऊधमसिंह नगर जनपद लगते हैं। राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा से राज्य के 2 जिले देहरादून एवं उत्तरकाशी सीमा बनाते हैं। राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत या चीन स्थित है। इसकी सीमाएं 3 जिलों क्रमशः पूर्व से पश्चिम पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी से लगती हैं। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 जिलों से लगती हैं, जो पूर्व से पश्चिम क्रमशः ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार एवं देहरादून है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक ऊधमसिंह नगर एवं सबसे कम नैनीताल जनपद की सीमाएं लगती हैं। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल से एवं 350 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला व किन्नौर जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत 7 जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बिजनौर जिले की सीमाएं हरिद्वार से एवं देहरादून से केवल सहारनपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। पौड़ी व नैनीताल जिलों से केवल बिजनौर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़ एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों नेपाल व तिब्बत से लगती हैं। यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। राज्य की आंतरिक सीमाएं। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। इसमें से 2 जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे घनी आबादी वाला जो जिला है हमारा जनपद है वो हरिद्वार है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ फैक्ट से, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर भी करा है। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगती हैं। इन्हें आंतरिक जनपद कहा जाता है। इनके अंतर्गत टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपद आते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के 2 जिले आंतरिक जिले हैं। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली, पौड़ी की सीमा लगती है। गढ़वाल मंडल से कुमाऊं के 4 जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल सीमा बनाते हैं।
कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं, जिनमें अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल हैं। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर अन्य 5 जिलों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती हैं। चमोली व अल्मोड़ा जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। देहरादून से 4 जिले सीमा बनाते हैं: हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। सन 2000 में उत्तराखंड देश का 11वां हिमालयी राज्य बना। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर हिमालय को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड को निम्नांकित 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: ट्रांस हिमालय, लघु और मध्य, शिवालिक, तराई, वृहत हिमालय, दून क्षेत्र, भाबर, गंगा का मैदानी भाग। ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है, जिसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, सलसला, दारमा आदि दर्रे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई सिंधु नदी तल से 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच होती है। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश व लद्दाख श्रेणियां आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन K2 पूरा नाम याद रखना है इसका, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ट्रांस हिमालय श्रेणी सतलुज, ब्रह्मपुत्र व सिंधु जैसी पर्वतीय नदियों को जन्म देती हैं। सच्चर जोन व हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय अलग होता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे: टोपी डुंगा पास, चमोली और पिथौरागढ़, तंजुन पास, चमोली और तिब्बत, सलसल पास, चमोली तिब्बत, नीति पास, चमोली तिब्बत, भ्यूंडार पास, चमोली तिब्बत, सेलाधुरा पिथौरागढ़, कोईधुरा, चमोली तिब्बत, घाटरलिया धुरा, चमोली तिब्बत, सुंदरडुंगा पास, चमोली बागेश्वर, माणा पास, चमोली तिब्बत, बालचला धुरा, चमोली तिब्बत, लास्पा धुरा, चंपावत पिथौरागढ़, मार्च योग पास, चमोली पिथौरागढ़, कालिंदी पास, उत्तरकाशी चमोली, बाड़ा होती पास, चमोली, लातू धुरा, चमोली पिथौरागढ़। ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। वृहत या ग्रेटर हिमालय को उच्च आंतरिक या मुख्य हिमालय एवं हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। उत्तराखंड में वृहत हिमालय श्रेणी की ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर तक मिलती है। ग्रेटर हिमालय श्रेणी की सबसे उच्चतम श्रेणी होती है। इसी श्रेणी में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, ठीक है, नाम याद रखना। नेक्स्ट है पश्चिमी नंदा देवी 7817 मीटर ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा कामेट, बंदरबूज, केदारनाथ, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट एवं पंचाचूली शिखर ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं। राज्य में वृहत हिमालय श्रेणियां पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिले उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में फैली हुई हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा वृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा है। इसकी ऊंची चोटियां सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। वृहत हिमालय का मूल निवासी भूटिया जनजाति को कहा जाता है। महा हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या भूटियों की निवास करती है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास होता है। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि वृहत हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा आदि नदियाँ महा हिमालय से निकलती हैं। ग्रेटर हिमालय एवं मध्य या लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पाई जाती है। फूलों की घाटी वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हिमरेखा स्नो लाइन, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। टिम्बल लाइन, वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। टिम्बल लाइन किसे कहते हैं? वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं।
लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर तक पाई जाती है। राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी और देहरादून तक 9 जिले चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून में मध्य हिमालय श्रेणी विस्तृत हैं। मसूरी, देवबन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर व द्रोणगिरी श्रेणियां मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। मध्य या लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। लघु हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। लघु हिमालय क्षेत्र से नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा एवं लधिया जैसी नदियां निकलती हैं। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, खुरपा ताल आदि मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष चीड़ है। राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। एल्पाइन वन की हाइट देख लेना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। एल्पाइन वन और वृक्ष ये चीड़ वाले की 1800 से 3000 है और 2900 मीटर से 3500 मीटर की एल्पाइन वन की है। मध्य हिमालय की धौलधर श्रेणी का शिमला बसा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मैन सीमांत दरार या मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मैन सीमांत दरार या मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में बुग्याल। मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदान बुग्याल कहलाते हैं। बुग्याल को पयार या अल्पाइन पास्चर्स नाम से भी जाना जाता है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति तथा हिमरेखा के बीच उगते हैं। कश्मीर में घास के मैदानों को मृग कहा जाता है। यहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग व टर्नमर्ग आदि घास के मैदान पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घास के मैदानों को थच कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घास के मैदानों को थच कहा जाता है। बुग्यालों या पयारों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। बुग्यालों या पयारों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। बुग्यालों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं: धुध, बस, मोट, धनिया एवं दधती। धुध, बस, मोट, धनिया एवं दधती। बुग्याल के पशुचारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुर्जर, लवणिया एवं बकरवाल कहा जाता है। खर्क वह स्थान है जहाँ मवेशियों को चराने एवं उनको रखा जाता था। यह भी जान लेना उचित होगा कि बुग्यालों को कश्मीर में मृग एवं हिमाचल में थच कहा जाता है। बुग्यालों को कश्मीर में मृग और हिमाचल में थच कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर। दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिले में फैली हुई है। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है: पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। दूधातोली श्रृंखला की तली पर दुग्ध ताल स्थित है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदियाबगढ़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। कोदियाबगढ़ में प्रत्येक वर्ष 12 जून को चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में मेला लगता है। 1960 ईस्वी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। 1960 ईस्वी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। दून या द्वार क्षेत्र। मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व ऊंची चौरस घाटियों को दून कहा जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भाग में द्वार और पश्चिम एवं मध्य भाग में दून कहा जाता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर तक है। राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर एवं चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। पतली व कोटा नामक दून या द्वार नैनीताल जिले में स्थित है। पतली व कोटा नामक दून नैनीताल द्वार में स्थित है। पतली और कोटा। कोठारी व चौखम नामक दून पौड़ी गढ़वाल में है। कोठारी और चौखम पौड़ी गढ़वाल में है। पतली और कोटा नैनीताल में है और देहरा वाला दून देहरादून में है, ठीक है। नाम याद रखना, पतली और कोटा नैनीताल, कोठारी और चौखम पौड़ी गढ़वाल और देहरादून तो आप लोगों को पता ही है 75 किलोमीटर में फैला हुआ है लंबाई और चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है।
दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है। दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती रहती हैं। यह भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी में होता है। नेक्स्ट आती है हमारी शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक को बाहरी हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है, इस कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है। शिवालिक का अर्थ शिव की भौहें होता है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है। शिवालिक का अर्थ शिव की भौहें होता है। ठीक है भाई, ये पूछ सकता है हिंदी के, उसका परफेक्ट क्वेश्चन है हिंदी के पैटर्न में। ठीक है, शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिव की भौहें। शिवालिक श्रेणी 7 जिलों दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में फैली हुई हैं। शिवालिक की श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच है। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र बाहरी हिमालय में होती हैं, जो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक केंद्र में पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय से वृहद सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र। शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ एवं मिट्टी कंकड़ पत्थर व मोटे बालू युक्त होती है। भाबर क्षेत्र का निर्माण प्लीटोसिन युग में शिवालिक में उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप में हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास तराई क्षेत्र। उत्तराखंड में ये तो हम लोगों ने कर लिया है। तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप लोग मतलब कहीं पर अगर दीवार में भी लिखना होगा ना, लिख लेना तराई क्षेत्र पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पूछता है पेपर में। ठीक है, क्षेत्र दे देगा अलग अलग, दून क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और एक तराई क्षेत्र डाल देगा। पाताल तोड़ कुएं हमारे तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य के पौड़ी व नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और उधमसिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र तराई के अंतर्गत आता है। उधमसिंह नगर जिले में बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा और सितारगंज क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। राज्य के तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणी व पंजाबी लोग निवास करते हैं। दलदली मिट्टी होने के कारण तराई क्षेत्र में धान एवं गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है। अप्रैल माह में तराई क्षेत्र में सूरजमुखी का फूल खिलने की अवस्था में होता है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक फैक्ट और देख लो, दून क्षेत्र में भी उपोष्ण प्रकार की है जलवायु, दून में भी और तराई में भी। ठीक है, और ये है शिवालिक में गर्म शीतोष्ण जलवायु। गर्म शीतोष्ण इसमें है और उपोष्ण तराई और दून में है। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहते हैं। पुरानी जलोढ़ या बांगर। वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर या नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़ या बांगर हमारा जहाँ पानी नहीं पहुँचता है बाढ़ का उसे कहते हैं। और जहाँ गंगा का या बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसे हम लोग खादर या नई जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसी में एक टॉपिक और है, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियाँ। देखो, सबसे पहले हमारी दून घाटी। यह राज्य का मुख्य कृषि उपज वाला क्षेत्र भी है एवं उच्च जनघनत्व वाला क्षेत्र भी है। नेलांग घाटी। उत्तरकाशी एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित यह घाटी पूर्व में तिब्बत व्यापार का मुख्य मार्ग भी था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह मार्ग बंद कर दिया गया था, जिसे वर्ष 2021 में पुनः खोला गया। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख अथवा पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। सोर घाटी।
पिथौरागढ़ नगर, जिसे पूर्व में सोर घाटी कहा जाता था, इस घाटी को मिनी कश्मीर नाम से भी जानते हैं। सोर घाटी को मिनी कश्मीर नाम से जानते हैं, ठीक है, नाम याद रखना। उर्गम घाटी, इस घाटी का प्रवेश द्वार सलना नामक गांव को कहा जाता है। इस घाटी में लगभग 15 गांव हैं। नाग जाति के उर्ग नाम से संबंध होने के कारण इसे उर्गम नाम मिला है। जनपद पिथौरागढ़ की 3 घाटियां दारमा, चौदास और ब्यास, यह घाटियां सीमांत की शौका जनजाति का निवास स्थल हैं। इन घाटियों के विभिन्न गांवों में शौका समुदाय के लोगों का निवास होता है। ये घाटियां भेड़ पालकों एवं तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। हर्सिल घाटी, इस क्षेत्र के विकास में विल्सन नामक अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे किंग ऑफ हर्सिल कहा जाता था। हर्सिल घाटी में किंग ऑफ हर्सिल नामक अंग्रेज का वो है। रवाई घाटी, यह उत्तरकाशी जनपद में है। इस घाटी में कमल नदी घाटी ताल चावलों के लिए जानी जाती है। घाटी कमल नदी घाटी लाल चावलों के लिए, भाई नाम याद रखना। रवाई घाटी किसके लिए जानी जाती है? सबसे पहली बार ये उत्तरकाशी में पड़ती है। और रवाई घाटी कमल नदी घाटी इस घाटी में कमल नदी घाटी, अच्छा रवाई घाटी नहीं, सॉरी, रवाई घाटी तो उत्तरकाशी में पड़ती है। कमल नदी घाटी लाल चावलों के लिए जानी जाती है, ठीक है। भैरव घाटी भागीरथी नदी क्षेत्र में जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित घाटी, भगवान भैरव के मंदिर होने के कारण भैरव घाटी नाम पड़ा है। इस घाटी में काला घन नामक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाया गया लोहे का पुल प्रसिद्ध है, ठीक है। हर की दून, यह उत्तरकाशी जनपद में गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थित ओसला नामक गांव से कुछ दूरी पर सांकरी रेंज में यह क्षेत्र है। इस घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार पुरोला को कहा जाता है। भाई देखो, 2 ही प्रवेश द्वार पड़े अभी हम लोगों का पढ़ने में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ से। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोर घाटी यहाँ पे था एक, ये है उर्गम घाटी। इस घाटी का प्रवेश द्वार सलना नामक गांव है। उर्गम घाटी का प्रवेश द्वार सलना नामक गांव है। और हरकी दून का हरकी दून का ही है। इसका प्रवेश द्वार पुरोला है। हरकी दून का प्रवेश द्वार पुरोला है और उर्गम घाटी का प्रवेश द्वार सलना नामक गांव है, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड में पानी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के नाम: नील पानी चमोली, धारा पानी गैरसैंण, हल्दा पानी गोपेश्वर चमोली, जोंका पानी गोपेश्वर चमोली, चलिया पानी नारायण बगड़ चमोली, भोर पानी जोशीमठ चमोली, रत पानी चमोली, घिनुर पानी रुद्रप्रयाग, घिनुर पानी केदारनाथ रुद्रप्रयाग, केला पानी केदारनाथ रुद्रप्रयाग, बंज पानी ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, नीला पानी रुद्रप्रयाग, लाल पानी कोटद्वार पौड़ी, पटेल पानी कालागढ़ पौड़ी, दोपनी कोटद्वार पौड़ी, डांडा पानी पौड़ी, बिजौरा पानी पौड़ी, जड़ी पानी टिहरी, सौड़ पानी देवप्रयाग टिहरी, नाला पानी देहरादून, गुच्चू पानी अनारवाला देहरादून, श्यारू पानी झुंडा उत्तरकाशी, नीला पानी 2 बार आ गया क्या? अच्छा हाँ भाई देखो, नील पानी अलग है, नीला पानी अलग है, ठीक है। नील पानी चमोलियाँ पड़ता है, नीला पानी गंगोत्री से और आगे गोमुख मार्ग वो पड़ता है। नालू पानी धरासू बैंड उत्तरकाशी में, नालू पानी नीला पानी नील पानी चमोली, नीला पानी गंगोत्री और नालू पानी धरासू बैंड उत्तरकाशी। पहाड़ पानी नैनीताल, भीड़ पानी भीमताल नैनीताल, तीन पानी हल्द्वानी, धारा पानी पिथौरागढ़, बंगा पानी डोलमा मुंशियारी पिथौरागढ़, गर्म पानी नैनीताल। उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण घाटियाँ: स्कंद घाटी अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, केदार घाटी केदारनाथ गौरीकुंड, मद महेश्वर घाटी ऊखीमठ, उर्गम घाटी नीति घाटी चमोली जोशीमठ, पिंडर घाटी ग्वालदम कर्णप्रयाग, निजमुल्ला घाटी और हापला घाटी गोपेश्वर, अलकनंदा घाटी बद्रीनाथ, माण घाटी चमोली बद्रीनाथ माणा, चेनाब घाटी जोशीमठ, फूलों की नई घाटी, फूलों की घाटी बद्रीनाथ हेमकुंड, पाणा ईरानी घाटी चमोली निजमुल्ला, का वारसू घाटी वारुणा घाटी भैरव घाटी उत्तरकाशी, गगवाण शिव घाटी पौड़ी, नयार घाटी सतपुली पौड़ी में, पैनो घाटी
रिखणी खाल कोटद्वार में, हरकीदून घाटी, हरकीदून उत्तरकाशी में, गंगा घाटी, गंगोत्री से देवप्रयाग, भिलंगना घाटी, बूढ़ा केदार टिहरी। भाई इसके साथ साथ आप लोग देख रहे होगे फैक्ट कैसे क्लियर होते हुए चल रहे हैं। बूढ़ा केदार टिहरी में पड़ता है, गंगोत्री देवप्रयाग में, हरकीदून उत्तरकाशी तो अलग अलग हैं, और रिखणी खाल कोटद्वार में, सितपुली पौड़ी में। ठीक है, इनको सतपुली नयार घाटी पौड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास हेवल घाटी चंबा टिहरी, बांदल घाटी जौनपुर टिहरी, तोता घाटी ऋषिकेश, रानी घाटी रानी टॉप धरासू, रवाई घाटी रवाई मंडल उत्तरकाशी, गौरा घाटी चक्राता जौनसार, दून घाटी देहरादून मसूरी, टोंस घाटी टोंस प्रभाग मोरी त्यूनी में, त्यूनी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, बता दूं आप लोगों के लिए, इसमें लिखा नहीं है, बहुत जगह हम लोगों ने कवर कर रखा है अलग अलग टॉपिकों में। त्यूनी नाम याद रखना। गगास घाटी बगवाली पोखर अल्मोड़ा, गिवाड़ घाटी चौखुटिया अल्मोड़ा, बारारो घाटी सोमेश्वर अल्मोड़ा, कत्यूर घाटी गरुड़ बैजनाथ बागेश्वर, सोर घाटी पिथौरागढ़, दारमा घाटी धारचूला पिथौरागढ़। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नगर एवं विशेषता। घाटियों में बसा शहर देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर। पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ शहर मसूरी, रानीखेत, जोशीमठ, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, गोपेश्वर, डेडीहाट, लैंसडौन। नदी घाटी पर स्थित शहर उत्तरकाशी, श्रीनगर, सतपुली आदि। उत्तराखंड का नियोजित शहर नई टिहरी। उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा हुआ नगर बद्रीनाथ। उत्तराखंड के प्राचीन नगर चंपावत, अल्मोड़ा, बाड़ाहाट, काशीपुर, श्रीनगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नगर बनबसा, टनकपुर, धारचूला। ये हम लोगों का उत्तराखंड की कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें थी जो हम लोगों ने कवर करी हैं। ठीक है, उत्तराखंड की लंबाई, उत्तराखंड की चौड़ाई, उत्तराखंड कितने से कितने पूर्वी देशांतर में, उत्तरी देशांतर में, सारी चीज़ें देखी हैं। उत्तराखंड में भौगोलिक विभाजन के अंदर 8 चीज़ें देखी हैं हमने। ट्रॉन्स, लघु, शिवालिक, तराई, बृहद, दून, भाबर, गंगा का मैदानी भाग। दून क्षेत्र में हम लोगों ने अलग चीज़ें पढ़ी हैं, शिवालिक में अलग पढ़ी हैं। जो इंपॉर्टेंट याद करने वाली है मैंने बता भी दिया है, याद क्या क्या करना है। दून क्षेत्र का याद करना, उपोष्ण प्रकार की जलवायु वहाँ पाई जाती है। 2 क्षेत्र हैं दून और तराई। उत्तराखंड में शिवालिक का अलग है, गर्म शीतोष्ण जलवायु। भाई देखो कहीं पर लिख लेना कहीं पर, वरना याद नहीं होगा। तराई क्षेत्र दून में उपोष्ण प्रकार, शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु। भाबर क्षेत्र का इसमें लिखा नहीं है, इसमें दिया नहीं है वैसे तो इसने, बट फिर भी आप लोग जो दे रखा है एटलीस्ट उतना तो याद करना, पेपर में आता है। ठीक है, BS नेगी से ही जो लास्ट ईयर अभी जो हमारा 21 सितंबर को वीडियो पटवारी का पेपर हुआ था, 15 से 20 क्वेश्चन तो मेरी आंखों देखे थे, जो मैंने किताब में देखे थे और पेपर में आए थे, एज इट इज़ उतरे थे, बिल्कुल एज इट इज़, एक भी ऊपर नीचे नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी याद करने वाली, इनको याद रखना। उर्गम घाटी का प्रवेश द्वार याद रखना, हरकीदून का प्रवेश द्वार याद रखना, भैरव घाटी, रवाई घाटी एक तो रवाई घाटी याद ही रखना कि उत्तरकाशी जनपद में पड़ती है, और दूसरा रवाई घाटी से रिलेटेड एक फैक्ट है, रवाई घाटी में एक घाटी पड़ती है कमल नदी घाटी नाम से। उस कमल नदी घाटी में लाल चावलों के नाम से वो घाटी फेमस है। ठीक है, नाम याद रखना इसका, पूछता है पेपर में। और एक चीज़ और थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या पढ़ा था हमने, हिंदी से रिलेटेड फैक्ट पढ़ा था ना हमने अभी, शिवालिक में पढ़ा था यार। हाँ, शिवालिक में ये पढ़ा था, जो शिवालिक क्षेत्र पड़ता है हमारा, शिवालिक को हम शिवालिक क्यों कहते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन है। शिवालिक का मतलब होता है शिव की भौएं, जो हमारी आईब्रो होती है ना ऊपर, आँख के ऊपर जो आईब्रो होती हैं, वो इसको हम शिवालिक इसलिए बोलते हैं, शिव जी की भौएं के नाम से जाना जाता है शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, वैसे तो उत्तराखंड का है नहीं, हिंदी में पूछ सकता है। बाकी इनको याद रखना। और क्या क्या है इसमें याद रखने वाला, मैंने जो मेन पेन थे वो बता दिया आप लोगों को। और कश्मीर में बुग्यालों को क्या कहा जाता है, मृग याद रखना। हिमाचल में क्या कहा जाता है बुग्यालों को, थच। बुग्याल क्या होते हैं, बुग्याल भी याद रखना, जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में घास के मैदानों को थच कहा जाता है, अभी पढ़ लिया हमने, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक है, कुल्लू भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में थच कहते हैं, और कश्मीर में मृग कहते हैं बुग्यालों को। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देख लिया है, ये दून क्षेत्र पढ़ लिया है। और इसमें जो 5 हैं याद रखना, दूधातुली श्रृंखला में 5 नदियों का उद्गम होता है, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो ही है, दोनों है यार, ये वूनो ही है शायद, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना है मेरे को इसमें, क्योंकि साफ साफ नहीं दिए हैं। ठीक है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।